दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इस वक्त बिहार में वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और हम में से बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट और फॉर्म को अपने अपने बीएलओ के पास भी जमा कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो साइबर कैफ़े में देकर ऑनलाइन करने के लिए कह रहे हैं। हमें इस बात से श्योर हो जाना चाहिए कि हमारा जो फॉर्म जहाँ भी जमा किया जा रहा है, क्या वो फॉर्म ऑनलाइन अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा फॉर्म ऑनलाइन अपलोड हुआ या नहीं हुआ, इस चीज़ को जांचना और देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका वक्त ख़त्म हो गया और फॉर्म ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पाया तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए और वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो जाए। इसलिए हमें इसको चेक करना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए जो हमारे वोटर आईडी कार्ड में एपिक नंबर होता है, वोटर आईडी कार्ड में बस उसकी ज़रूरत है। उसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से सर्च मारेंगे तो बतला दिया जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। योर फॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड। और उसी तरह से यहाँ पर हम किसी का भी एपिक नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि उनका जो है फॉर्म ऑनलाइन अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, चाहे वो हमारे घर के दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर कोई मेरा दोस्त है या जानने वाला है। हम उसके बारे में यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उनका फॉर्म जो है कि ऑनलाइन सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। बीएलओ साहब ने या साइबर कैफ़े वाले ने उसको ऑनलाइन सबमिट किया है कि नहीं किया है। तो आइए इसको जानते हैं कि हम इसको चेक कैसे करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक भी कर देंगे। कोई सवाल जहन में होगा तो आप कमेंट के ज़रिए से पूछ भी लेंगे। तो बग़ैर किसी देरी के आइए हम ये जानते हैं कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से। तो हम सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल सर्च बार में आएंगे और यहाँ पर हम गूगल में टाइप करेंगे। ये जो सर्च बार है गूगल का, इसमें हम टाइप करेंगे ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। इसको हम सर्च करेंगे। इसको हम जब सर्च करेंगे गूगल पर तो सबसे पहला जो सर्च रिज़ल्ट आएगा वो आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट, और उसका एड्रेस सबसे ऊपर रहेगा। तो हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जब हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहला जो ऊपर में ग्रीन कलर का जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जब हम क्लिक कर देंगे तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और एक शॉर्ट नोटिस, एक छोटी सी जानकारी, बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025, इसके ताल्लुक़ से एक छोटी सी जानकारी, एक शॉर्ट डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें और उसके बाद इसको क्लोज़ कर दें। यहाँ से आप इसको क्लोज़ कर दें। यहाँ से आपने क्लोज़ कर दिया तो उसके बाद क्या करना है कि अगर पहली बार आप ECI के वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हैं और आपने कभी लॉगिन आईडी इसका नहीं बनाया है तो पहले आप इसका लॉगिन आईडी बना लेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अगर पहले से आपका लॉगिन आईडी बना हुआ है तो आप मोबाइल नंबर डाल देते और कैप्चा डाल देते, हो जाता। लेकिन क्योंकि पहले से आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका लॉगिन आईडी नहीं बना हुआ होगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन अप पर क्लिक करेंगे और साइन अप पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी बना लेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये डाल देना है और उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे तो ये आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। मोबाइल यहाँ पर ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस भी पूछा जा रहा है, लेकिन ईमेल एड्रेस ज़रूरी नहीं है डालना, ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें और अगर आपके पास नहीं है या नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए इसको आप। उसके बाद आप यहाँ जब जैसे कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद आपका जो लॉगिन आईडी है वो बन जाएगा। उसके बाद आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे इसको।
यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। सिर्फ आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, चाहे तो वो डाल दें। और मोबाइल नंबर आप कोई सा भी डाल सकते हैं। आप जब साइन अप करना चाहते हैं उस टाइम ज़रूरी नहीं है कि जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं वही मोबाइल नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आप जो भी मोबाइल नंबर वहाँ डालना चाहें डाल दीजिए। उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालने के बाद वो मोबाइल आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप अपना कैप्चा डालकर लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर आप जब से क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा आपके पास। आप उस ओटीपी को यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए लॉगिन हो गए। अब लॉगिन होने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो है फिल इनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपने जब क्लिक कर दिया तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में खुलेगा। यहाँ पर आपको इपिक नंबर डालना है, चाहे आप अपना इपिक नंबर डालें या अपने फैमिली मेम्बर का डालें या दोस्त का डालें, जिसका भी डालेंगे उसका यहाँ पर इपिक नंबर के बारे में एक शॉर्ट डिटेल आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरह से आप इपिक नंबर डालें। उसके बाद आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर दें। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बतला दिया जाएगा, अगर आपका पहले से ऑलरेडी सबमिट है तो यहाँ पर बतला दिया जाएगा कि योर फॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड विद मोबाइल नंबर 9871797857। ये आपको बतला दिया जाएगा। और अगर आपका फॉर्म पहले से सबमिट नहीं है तो फिर यहाँ पर आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करके आप फॉर्म को यहाँ से सबमिट भी कर सकते हैं। और ये जो मोबाइल नंबर है, ये भी मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है कि वो आपके वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है आप उसी को डालेंगे, उसी पर ओटीपी जाएगा और उसी से ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्म को सबमिट कर लीजिए। और मैं आप लोगों को एक राय ये भी दूंगा कि आप 2003 का वोटर लिस्ट बिहार का जो है वो ज़रूर देख लीजिए। अगर आप 2003 में वोटर थे तो आपका नाम होगा उसमें, और अगर आप वोटर नहीं थे, आपका वोटर आईडी कार्ड 2003 के बाद बना है, तो आपके मम्मी पापा का उसमें ज़रूर नाम होगा। उस वोटर लिस्ट को आप निकाल कर उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि उस वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे देखेंगे और उसका PDF कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पर आकर उस वीडियो को देखकर वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस वोटर लिस्ट में जहां भी आपका या आपके मम्मी पापा का नाम है उसको टिक करके या फिर उसको हाईलाइट करके जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसके साथ ज़रूर अपलोड कर दें। उसी तरह से अगर 2003 के बाद का आप वोटर हैं तो आप अपना एक कोई भी आईडी प्रूफ, जैसे कि पासपोर्ट है, उसी तरह से जाति है या निवास का जो प्रमाण पत्र है, चाहे तो फिर 10th का यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट में से आपको जो भी इनमें से कोई प्रूफ है या कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप अपने फॉर्म के साथ ज़रूर अपलोड करें ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। इस तरह से बहुत अच्छे से आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा और 100% सिक्योर भी हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने फॉर्म को अपलोड करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और उसी तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस फॉर्म को भरने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं कि आप ऑनलाइन ख़ुद से अपने मोबाइल से या लैपटॉप कंप्यूटर से फॉर्म कैसे भर सकते हैं, अगर इसके लिए आपको जानना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि एक वीडियो उस ताल्लुक़ से बनाया जाए ताकि आप लोगों को ख़ुद से फॉर्म भरने में आसानी हो और अच्छे से आप अपना सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकें। इतना ही प्रोसेस होता है। इसी के आगे में फॉर्म भरने का भी प्रोसेस है। यहाँ पर सेंड ओटीपी जब आप करेंगे तो आगे फिर एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर में आएगा और ओटीपी आने के बाद
इसी तरह से आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं, या भरा हुआ फॉर्म को भी आप देख सकते हैं कि आपने पहले से क्या भरा है। इसको भी आप चाहें तो निकाल के रख लीजिए, आइंदा ये आपके लिए एक प्रूफ का काम करेगा। इस तरह से आप देख लें कि आपके फॉर्म में क्या क्या भरा गया है भरने के टाइम में। जब आप इसको देख लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल कर रख लीजिए। प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे, अगर कल को कोई आपको ये कहता है कि आपका फॉर्म नहीं भरा गया है, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि देखिए ये मेरा फॉर्म है जो हमने टाइम पर इसको सबमिट किया था। तो इस तरह से जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरह से जब आप OTP को सबमिट करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू का एक बटन है। अगर आपने पहले से भरा है तो आप इसको क्लिक करके आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपके फॉर्म में कैसा क्या क्या भरा गया है। या फिर अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने फॉर्म को, भरे हुए फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना मेरा जो फॉर्म भरा गया है ऑनलाइन या BLO वगैरह के ज़रिए से उसको मैं देख सकूं, तो उसके लिए आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा। इस पर आप क्लिक कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया है, और इसमें क्या क्या भरा गया है वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसके अलावा जब आप इसको देख लेंगे तो देखने के बाद क्या है कि आप अगर चाहें कि इसमें कोई एडिट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके उस पर एडिट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ये आपके कारआमद जो इसमें बातें हुई हैं और ये आपको पसंद भी आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत